तो रात 9 बजे का वही शो जहां आपको मिलती है पूरी खबर और पूरा विश्लेषण, साथ ही सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। लेकिन पहले बात आज के बुलेटिन की। सबसे पहले घाटी में आज लश्कर के कमांडर अबू कासिम को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो अबू कासिम की मौत का मतलब क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे। आप समझ जाएंगे कि क्यों सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर को 5 साल की सबसे बड़ी कामयाबी बताया। यूपी में अखिलेश यादव ने 17 मंत्रियों पर गाज गिराई है। कई का सीधा पत्ता साफ कर दिया है तो कई के विभाग छीन लिए गए हैं। लेकिन क्यों? तो अखिलेश की इस कार्रवाई का पोस्टमार्टम भी करेंगे। 3 दिनों तक दिल्ली में चले अफ्रीकी देशों के सम्मेलन से भारत ने क्या हासिल किया, यहां नरेंद्र मोदी ने कौन सी नई डिप्लोमेसी की, यह भी बताएंगे। लेकिन पहले बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने 2 बड़े बयान दिए हैं, जरा ध्यान से देखें आप। दाऊद इब्राहिम को लेकर और पाकिस्तान से बातचीत को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि छोटा राजन के बाद भारत दाऊद को भी भारत लाकर रहेगा, और पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए। आप भाषण दे रहे थे, मैं लोगों से पीछे बात कर रहा था और लोगों ने तारीफ की इस बात की कि छोटा राजन, ये बताइए सीवान में छोटा राजन की बात आई है। उन्होंने कहा कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ है। पूछा कि क्यों आप लोग तालियां बजा रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए आतंक या अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ पहली बार कार्रवाई हुई। लेकिन छूटते के साथ ही उन्होंने भी पूछा कि छोटा राजन तो आ गया, अब इनको कहिए कि दाऊद इब्राहिम को भी साथ में लेके नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि छोटा राजन जल्द हिंदुस्तान आएंगे? वो तो आएंगे ही। इसके साथ साथ आप दाऊद को भी ला पाएंगे? कॉन्फिडेंस है? प्रतीक्षा कीजिए। कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, बस इतना ही। नहीं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पे आपको विश्वास है कि आप जब तक गृह मंत्री हैं उससे पहले एक दिन ऐसा होगा जब आज तक पे खबर चलेगी कि दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया या मारा गया? गृह मंत्री को कम बोलना चाहिए। गृह मंत्री को करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ये भी तो आरोप लग सकता है आपकी सरकार पर कि अगर कुछ खटास आई है रिश्तों में तो सबसे ज्यादा खटास उसी वक्त पे आई है जब आप गृह मंत्री थे और मोदी पीएम। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति इसके पहले कई बार इससे बदतर स्थिति पैदा हो चुकी है, लेकिन ये चीजें दूर होंगी क्योंकि बराबर बातचीत होती रहती है, डायलॉग अधिकारियों के स्तर पर भी चलते रहते हैं। समस्या का समाधान तो होगा ही कभी न कभी, समाधान करना पड़ेगा। यही पड़ोसी देशों के हित में है, यही भारत के हित में है। अभी भी आपको बातचीत का रास्ता दिखता है? नहीं, मुझे लगता है कि बातचीत पूरी तरह तो किसी के साथ नहीं बंद होनी चाहिए, किसी के साथ, बट फॉर द टाइम बिंग कभी कभी कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए कभी कुछ डिसीजन करने पड़ते हैं ऐसे। उसके बाद शायद यदि दोनों देशों को, पड़ोसी देश जिसके द्वारा यदि थोड़ी बहुत यदि कोई ऐसी चूक हो जाती है अथवा गलती हो जाती है उसे और फिर से सुधारने की मनस्थिति हो जाती है तो बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है।